आज का सस्ता ऑप्शन सचिन से रिक्वेस्ट करी थी, कोई बढ़िया सा स्टॉक आइडेंटिफाई करके रखे। सचिन, क्या है सस्ता ऑप्शन भाई? आशीष जी, पिछले हफ्ते भी हमने सीमेंट स्टॉक्स को हाईलाइट किया था। मुझे लग रहा है यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट में वापस जिस तरीके से कंसोलिडेशन बैंड से एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है काफी अच्छी सस्टेन्ड मूव यहाँ पर ड्यूरिंग द डे एग्जिबिट होनी चाहिए। फ्यूचर्स पे स्पेशली देखे तो 58.25 का एक ओपन लो एस्टेब्लिश हुआ है। लगभग इसने अपने वीकली स्विंग्स को ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ से 6150 6220 तक की मूव मुझे एक्सपेक्टेड है। तो इसीलिए खरीदारी करने की सलाह हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। एंड 5900 का कॉल ऑप्शन आपको यहाँ पर खरीदना चाहिए। जिस तरीके से ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर है, 110 115 में आपको ये एक्यूमुलेट करना है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 80 के आसपास का, एंड पोजिशनल टारगेट मुझे लग रहा है 220 तक का नजर आ सकता है। तो 1 से 2 दिनों में मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मूव मैच्योर होनी चाहिए। सो खरीदारी करनी है अल्ट्राटेक सीमेंट का 5900 का कॉल ऑप्शन। बढ़िया भाई, अल्ट्राटेक सीमेंट एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट की तैयारी, तेजी तूल पकड़ेगी, नजर आ रहा है 6150 6200 तक जाएगा। तेजी को बनाने का तरीका 5900 का कॉल खरीदिए, 110 115 के लेवल्स पे एक्यूमुलेट करना है, 220 के लक्ष्य यहां पे हासिल होते हुए नजर आएंगे। सतवे साहब ने कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करा है, लेकिन मैं 4 का चौके के बाद सतवे साहब के पास जा रहा हूं। एफएनओ का सुपरस्टार, और वो चंदन से रिक्वेस्ट करी थी कोई चुन के रखिएगा। चंदन, क्या है एफएनओ का सुपरस्टार? जी देखिए आशीष जी, यहाँ पे टाइटन पे फोकस रहेगा। टाइटन पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट फ्राइडे को हुआ था और उसका फॉलो अप आज देखने को मिल रहा है। इसमें काफी सोर्स थे और उनकी कवरिंग भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। हर एंगल से यहाँ पे अब रोल रिवर्सल देखने को मिल रहा है। सो टाइटन पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 2220 2225 अभी चल रहा है, उसके बीच में लें। 2195 का सपोर्ट, ऊपर में आपको 2300 रुपए तक के टारगेट टाइटन में मिलने चाहिए। टाइटन और 2228 पे ट्रेड करता हुआ 0.2% की तेजी यहाँ पर है। चंदन जी का एफएनओ सुपरस्टार है और टाइटन स्क्रीन पे चार्ट लेके आइएगा प्लीज, एक बार एग्जैक्टली देखें क्या कर रहा है। और जी हम अच्छा मूव यहाँ पर और अच्छे स्विंग के साथ 2225 के स्तर पर एक स्ट्रॉन्ग स्विंग देता हुआ टाइटन 2225 पे कोई पर्टिकुलर एवरेज है क्या यहाँ पर? एक बार देखें तो यस, याद रखिएगा बड़ी अच्छी स्पॉटिंग है यहाँ पर। इस प्राइस पर आज के लो, आज के ओपन और इस प्राइस के बीच में इसके 2 एवरेजेस आते हैं 150 लास्ट ड्यू एवरेज, यानी बड़े ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे चंदन ने इस ट्रेड को पिक किया है। कविता जी, आपका चार्ट का चमत्कार आज। यस वीरेन जी, सो चार्ट का चमत्कार यूपीएल फिलहाल 671 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है 668 के लेवल्स के आसपास मिले तो रिस्क रिवॉर्ड विल बी मोर फेवरेबल। 675 680 के लेवल्स के लिए यूपीएल को चेस करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 664। सो यूपीएल विल गिव अ ट्रेड। यूपीएल, ओके, केमिकल स्पेस में आप गई हैं और आपने यूपीएल पिक किया है। आइए जरा वजह जानते हैं। ट्रेड की प्रॉपर्टी स्क्रीन पे जरूर रखा कीजिए। यूपीएल आपकी स्क्रीन पर, ओके देखिए ये ठीक वही कर रहा है जो निफ्टी कर रहा है। मतलब लास्ट वीक के पेन के बाद आज इसने फर्स्ट इंस्टेंस में ओपनिंग के साथ ये एस्टेब्लिश किया कि मैं लास्ट वीक की वीकनेस से बाहर निकल के आज 20 डेमा के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर रहा हूँ। स्पॉटिंग बहुत शानदार है, इसमें कोई राय नहीं है। चलिए अब शरद जी के पास चलते हैं। फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं शरद अवस्थी जी। आज अपने सौजन्य से देंगे हमारा मिड कैप फंडा। शरद जी, गुड मॉर्निंग। आज बाजार में मूव ठीक ठाक है, बस बैंक निफ्टी से थोड़ी सी अगर आप देखें जो स्विंग की एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं मिला, लेकिन आप क्या चूज कर रहे हैं जरा आज? सर हम लोग चूज कर रहे हैं जाइडस वेलनेस कंपनी। शुगर फ्री, कॉम्प्लान, ग्लूकॉन-डी जैसे निश प्रोडक्ट्स में अपनी मेजर मार्केट शेयर वगैरह रखती है। अगर आप देखें ज्यादातर प्रोडक्ट्स में चाहे नाइसिल हो चाहे ग्लूकॉन-डी हो, सब जगह लगभग फर्स्ट रैंक करती है और सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। 2019 में इन्होंने हाइंस का बिजनेस एक्वायर किया था और उसके बाद टोटल एक्सपैंड का प्रोडक्ट जो बास्केट है वो काफ़ी एक्सपैंड हो गई है। और अब जो एवरेज कस्टमर एज है वो भी लगभग 25 प्लस
साल 15+ साल के ऊपर हो गई है, जो पहले 25 साल के ऊपर के लोगों को ज्यादातर ये कैटर करते थे। और थोड़ा सीजनैलिटी भी आ जाएगा नंबर्स में। पहले वाले प्रोडक्ट्स तो यूजुअली थ्रू आउट द ईयर थे, अब लगभग समर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं, नाइसेल, ग्लूकॉन-डी इनकी प्रेजेंस की वजह से। हमारा ये मानना है कि जैसे ये हाइंस का जो एक्सपोजर है और जैसे कंपनी ने कहा है कि वो अभी 3.5 लाख रिटेल आउटलेट से 5 लाख रिटेल आउटलेट्स तक अपनी प्रेजेंस को, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाएंगे, तो हमें लगता है काफी अग्रेसिवली एक्सपैंड होगा। और ज्यादातर प्रोडक्ट्स में जो पेनिट्रेशन है वो भी 15-17% ही है, तो वहाँ भी इम्प्रूवमेंट की काफी गुंजाइश है। प्लस जो कंसोलिडेशन होना चाहिए था पोस्ट मर्जर, क्योंकि वो कोविड का टाइम था तो उतना स्मूथली हुआ नहीं है, तो हमें लगता है उसके भी बेनिफिट्स आने वाले समय में हमें दिखने चाहिए। तो हमारे अनुमान के हिसाब से कंपनी लगभग 20-25% सालाना ग्रोथ दर्ज करेगी, तो उस हिसाब से 24 के नंबर्स करीब 65-67 रुपए के आसपास आने चाहिए। तो उस पर अगर आप 30 का मल्टीपल भी लगाते हैं तो 2000-2100 के लक्ष्य के हिसाब से जाइडस वेलनेस एक बहुत बढ़िया बेट है आने वाले समय के। ब्यूटीफुल। रखिए भाई, जाइडस वेलनेस 2500 का स्टॉक करेक्ट होकर आपको 1600 के लेवल्स पे नजर आ रहा है। शरद जी कह रहे हैं भाई बढ़िया 20-25% की ग्रोथ क्लॉक करेगी और उस लिहाज से वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव नजर आएंगे और 2100 तक के लेवल्स के लिए एक बढ़िया पेडिग्री का बेहतरीन बिजनेस मॉडल वाला स्टॉक आप लोगों की स्क्रीन्स पर। क्विकली रैप अप कर देता हूं। सस्ता ऑप्शन आज सच्चिदानंद उत्तेकर साहब से मांगा था। अल्ट्राटेक सीमेंट वो ट्रेड था। 110-115 के जोन्स पे एक्यूमुलेट करने की बात ऑलरेडी 132-133 के लेवल्स पे आके खड़ा हुआ है। 5900 के कॉल की बात हुई थी, 220 का टारगेट। ट्रेड बढ़िया ग्रिप में आता हुआ, 80 का स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं आप लोग, आई एम श्योर इस ट्रेड में। एफएनओ सुपरस्टार चंदन की तरफ से है, वो है टाइटन। भाई चंदन मेंशन कर रहे थे कि फ्राइडे को एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया था और अब वो और फॉलो अप अच्छा देखने को मिल रहा है। टाइटन 1.5-2% मजबूत है खरीदने के मौके और इन्हीं लेवल्स पे 222-7, 222-8 के आसपास के जोन्स, 2195 का स्टॉप, 2300 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने का मन। चार्ट का चमत्कार कविता की तरफ से यूपीएल, जो वीरू ने आपको तमाम तर्क बता दिए कि एक शानदार स्पॉटिंग भी थी, 1.5% मजबूत है। 664 के स्टॉप के साथ इवेंचुअल 680 तक के टारगेट्स नजर आते हैं और अभी भी एक मिड कैप फंडा पिक के तौर पे 10,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला जाइडस वेलनेस रखिए रडार पे 2100 तक का। बाकी सारे तो ट्रेड सेटअप्स हैं, ये एक पोजिशनल या लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक बढ़िया पिक इन लेवल्स पे हो सकती है।